हेलो नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट अनुभव तिवारी और आज एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट विधिक जानकारी लेकर। जी हाँ, आज मैं बात करूँगा कि क्या तलाकशुदा बेटियों को पिता की संपत्ति में हक है या नहीं, हक है तो कितना है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, ना पसंद आए बिल्कुल डिसलाइक करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र और रिश्तेदारों में अवश्य शेयर करिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो ये स्थिति काफ़ी भ्रामक होती है कि क्या बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में हक है तो कितना है। और सबसे बड़ी बात मैंने टॉपिक बताया है कि क्या तलाकशुदा यानी जिस बेटी का तलाक हो गया हो, क्या उसको अपनी पिता की संपत्ति में हक दिया जाना चाहिए। देखिए, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 था, यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, एक अमेंडमेंट हुआ था, यानी एक संशोधन हुआ था 2005 में। और तब से कहा गया कि भाई बेटियों का अधिकार जन्म से ही होगा, पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार जन्म से ही होगा, यानी जब से वो पैदा हो जाएगी तब से जो है उसका अधिकार पुत्रों यानी जो लड़के हैं उनके ही समान बेटियों को बराबर अधिकार संपत्ति में दिया जाएगा। ये 2005 का अमेंडमेंट था, जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का अमेंडमेंट था। उसके तहत जितने भी आपके बच्चे हैं, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटे हों, तो सबको बराबर का अधिकार वहाँ दिया जाना चाहिए था। ठीक है, दिया जाता भी है। लेकिन यहाँ बात करते हैं कि तलाकशुदा यानी जिसका तलाक हो गया है, तो भैया उसको भी उतना ही अधिकार दिया जाएगा जितना अविवाहित लड़कियों को संपत्ति में दिया जाता है, उतना ही तलाकशुदा लड़कियों को भी अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो अब किन स्थितियों में नहीं दिया जा सकता ये भी आप जान लीजिए। अगर पिता ने आपकी कोई विल कर दी है किसी के पक्ष में, उसमें आपको बेदखल कर दिया गया है, तब आपका भले ही ना मिले। अन्यथा अगर आप जो है पिता ने कोई विल या फिर सेल डीड या फिर गिफ्ट डीड नहीं लिखी है, तो आपको जो भी पिता की पैतृक संपत्ति होगी उसमें आपको बराबर का अधिकार पुत्रों के समान ही मिलेगा। तो भैया कहने का मतलब है कि अगर आप तलाकशुदा भी हैं या फिर विवाहित भी हैं, अविवाहित हैं तब तो मिलता ही है, विवाहित है तब भी मिलेगा, और अगर आप तलाकशुदा हैं तब भी आपको पुत्रों के ही समान उतना ही अधिकार मिलेगा जितना कि अविवाहित होने की स्थिति मिलेगा या फिर जितना पुत्रों को मिलेगा। तो अब कितना हिस्सा मिलेगा, तो बराबर का हिस्सा मिलेगा। मान लीजिए किसी के 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, तो कितना मिलेगा, 1/5 सभी बच्चों को मिलेगा, यानी पुत्र को और पुत्रियों को सबको 1/5 भाग मिलेगा। तो इसमें डाउट जो है वो काफ़ी क्लियर हो गए होंगे कि तलाकशुदा महिलाओं को भी भैया अपनी पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेंगे, और जो अविवाहित पुत्रियां हैं उनको भी अपनी पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेंगे। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। ये 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट का अमेंडमेंट 2005 में हुआ था, उसी के तहत ये अधिकार पुत्रियों को दिया गया है, क्योंकि उनके जन्म से ही पिता की संपत्ति में उनका अधिकार माना गया इस अमेंडमेंट के बाद। ये जानकारी अगर आपको समझ में आए तो ज़्यादा से इस वीडियो को शेयर करिएगा। एक नए टॉपिक फिर में, तब तक के लिए नमस्कार।